दो का बहुपद पर्सनली 2.2 का दूसरा सवाल पढ़ेंगे और पहला सवाल हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरा सवाल एनसीईआरटी में हम लोग का दिया गया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया गया है, दूसरा का पहला सवाल दिया गया है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो देखिए हम लोग P0 का मान निकालते हैं। तो P0 का मान निकालते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए वाई के जगह हम लोग 0 रखेंगे। वाई के जगह हम लोग 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस, वाई के जगह हमको 0 रखना, 0 हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा। फिर P0 बराबर 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, माइनस 0 है तो माइनस 0 और प्लस 1 है तो प्लस 1। P0 बराबर 0 0 हट जाएगा और 1 हो जाएगा, प्लस 1। ये हम लोग का आंसर है। P0 का मान निकल गया। अब हम लोग P1 का मान निकालते हैं। P1 बराबर अब हम y के जगह 1 रखेंगे। तो y के जगह 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस यहाँ लगा देंगे, y है तो y की जगह 1 रखना, 1 रख लिया, और प्लस 1 है तो प्लस 1 हो गया। फिर P1 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 1 और प्लस 1। और देखिए 1 से 1 कट जाएगा ये, फिर वो यहाँ हो जाएगा, यहाँ लगाते हैं हम लोग P1 बराबर 1 यहाँ बचा है तो प्लस 1 लिख लेंगे। फिर ये आंसर हो गया हम लोग का। फिर अब हम लोग P2 निकालते हैं। P2 का मान निकालेंगे तो देखते हैं, अब हम लोग y के जगह 2 रखेंगे। तो 2 रखते हैं, y स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, y है तो y के जगह 2 रखना है, 2 रख देते हैं, प्लस 1 है तो प्लस 1 रख लेते हैं। P2 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1 और प्लस 1 माइनस 1। फिर P2 बराबर हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया हमारा। अब देखिए, अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। तो इसको हमको मिटाना पड़ेगा, तो इसको मिटाते हैं। इसको मिटा करके दूसरा सवाल पढ़ते हैं, आगे का सवाल। सभी को मिटा देते हैं। दूसरा सवाल दिया गया है एनसीईआरटी में, दूसरे का दूसरा सवाल बनाते हैं। एनसीईआरटी में दिया गया है पीटी बराबर दिया गया है 2 प्लस टी प्लस 2t का क्यूब माइनस टी का क्यूब। ठीक है, देखिए कैसे इसको लगाएं। यहाँ भी P0, P1, P2 का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग P0 का मान ज्ञात करते हैं। P0 बराबर क्या हो जाएगा, अब हम लोग t के जगह जहाँ जहाँ t है वहाँ हम 0 रखेंगे। तो यहाँ 2 है तो 2 लिख लेते हैं सर्वप्रथम, प्लस है भाई प्लस लिख लेते हैं। t है, t की जगह हमको कितना रखना है, 0 रख लिया, प्लस 2 और t की जगह हमको क्या रखना है, 0 रखना है, 0 रख लेते हैं। और क्यू है तो क्यू कर लेते हैं, माइनस है यहाँ नहीं, यहाँ क्यू नहीं है भाई, क्यू नहीं है, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है माइनस, और टी की जगह हमको 0 रखना है, 0 रख लेते हैं, और क्यू है तो क्यू कर लेते हैं। ठीक है, P0 बराबर 2 प्लस 0 हट जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। फिर 2 यहाँ है तो 2 लिख लेते हैं, बूढ़े 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, बूढ़े कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, माइनस 0 का क्यू 0 ही होगा। ठीक है, P0 बराबर क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 रख लेते हैं, और प्लस 0 हो जाएगा यार, और माइनस 0 हो जाएगा, 0 0 हट जाएगा, तो P0 बराबर क्या हो जाएगा, 2। आंसर हो गया P0 बराबर 2। अब हम लोग P1 बराबर निकालते हैं। तो P1 बराबर निकालेंगे तो हम लोग को अब t की जगह 1 रखना है। तो देखते हैं, रखते हैं इसमें रखते हैं बहुपद में। तो 2 है तो 2 लिख लेते हैं, अब प्लस है तो प्लस कर लेते हैं, t की जगह हमको 1 रखना है तो 1 कर लेते हैं, अब प्लस है यहाँ तो प्लस लिख लिया, 2 है तो 2 लिख लिया, अब गुणे यहाँ छिपा गया, गुड़ा लगा लिया। अब t का स्क्वायर है तो t की जगह हमको 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर,
अब माइनस है तो माइनस, और टी की जगह हमको 1 रखना है तो हम लिख लेते हैं, और क्यू है तो क्यू कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ लगाते हैं दूसरा सवाल। देखिए फिर P1 बराबर 2, तो 2 लिख लेते हैं, प्लस 1 2, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 और 1 का गुणा 2 में जब करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो गया। अब माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो -1 P1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 1 5 हो जाएगा, 5 माइनस 1 P1 बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, फिर हम P2 बराबर निकालते हैं, P2 बराबर क्या हो जाएगा। अब हम लोग T के जगह जहाँ जहाँ T है वहाँ 2 रखेंगे, तो यहाँ 2 है तो 2 लिख लेते हैं, अब प्लस T के जगह हमको 2 रखना है, 2 रख लेते हैं, अब प्लस 2 गुणे T का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, अब माइनस T का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, P2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा, और प्लस 2 है तो 2 लिख लेते हैं, अब गुणे 2 का स्क्वायर 4 होगा, अब माइनस 2 का क्यूब 8 होगा, 8 लिख लेते हैं। P2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 4 प्लस और -8, 4 में से -8 घटाएंगे तो -4 होगा, और 4 दूना ये 8 हो जाएगा, तो यहाँ +8 हो जाएगा, लिख लेते हैं। P2 बराबर क्या हो जाएगा, -4 और +8 तो 4 हो जाएगा, +4। फिर अब आगे का सवाल देखते हैं, आगे का सवाल क्या है देखते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग, आगे का सवाल लगाते हैं। दूसरे का तीसरा सवाल अभी है, उसका सवाल देखते हैं, दूसरे का तीसरा सवाल, फिर हम लोग दूसरे का तीसरा सवाल देखते हैं क्या होगा। दूसरे का तीसरा सवाल हम लोग का है, तीसरा सवाल है, लिख लेते हैं तीसरा सवाल है Px बराबर है x का क्यूब, फिर इसका मान निकालना है P0 P1 P2 का, P0 का मान निकालते हैं यहाँ से, P0 बराबर x का क्यूब है तो x के जगह 0 रखना है, तो 0 का क्यूब जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0, आंसर हो जाएगा। फिर P1 का मान ज्ञात करना है, P1 का मान ज्ञात करते हैं, अब x के जगह हमको 1 रखना है, तो 1 x के जगह 1 रख दिया मैं, और q है q कर लिया, बराबर 1 हो जाएगा, आंसर ये होगा। ठीक है, P2 का मान ज्ञात करते हैं, P2 का मान ज्ञात करेंगे, अब x के जगह हमको 2 रखना है, तो 2 का q हो जाएगा भाई, और बराबर 8 हो जाएगा, आंसर ये होगा। ठीक है, अब अगला सवाल, दूसरा का चौथा सवाल यहाँ ही देख लेते हैं, इस बगल में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले यहाँ लगा लेते हैं, लिख लेते हैं सवाल को यहाँ लिखते हैं, सवाल को लिखते हैं Px बराबर है x -1 x + 1, इसको निकालना है इसका, तो P0 का मान निकालते हैं, यहाँ P0 का मान यहाँ निकालते हैं हम लोग, बराबर हो जाए, और x के जगह हम लोग 0 रखेंगे, तो x के जगह 0 यहाँ रखेंगे, 0 -1 हो जाएगा, कोष्टक में x के जगह 0 रखना है, तो 0 रख लेते हैं, अब +1 P0 बराबर 0 -1 और 0 + 1 0 + 1 1 हो जाएगा भाई, सॉरी, बराबर -1 और +1 -1 हो जाएगा। ठीक है, आंसर P1 का मान ज्ञात करते हैं, P1 का मान ज्ञात करना है, अब x की जगह हमको 1 रखना है, तो लिखते हैं 1 - 1 और फिर 1 + 1। ठीक है, P1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 और 1 + 1 2,
P1 बराबर क्या आ जाएगा 0। आंसर हो जाएगा। P2 का मान ज्ञात करना है। P2 का मान ज्ञात करना है। अभी P2 का मान ज्ञात करते हैं। P2 का मान ज्ञात करते हैं। P2 का मान यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। P2 बराबर क्या आ जाएगा P2 x की जगह हमको 2 रखना है। 2 रख लेते हैं। 2 - 1 कोष्टक में 2 + 1, ठीक है। P2 बराबर क्या आ जाएगा 2 - 1 1 और 2 + 1 3। तो P2 बराबर क्या आ जाएगा P2 बराबर हो जाएगा 3। ठीक है। हम लोग अध्याय 2 का बहुपद प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल खत्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में तीसरा सवाल पढ़ेंगे।